मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा के अंदर आया है, वो तफसील से आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया था। आज आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे कि ज़कात किन अमवाल के अंदर लाजिम और वाजिब है, ज़कात का निसाब क्या है और ज़कात की मिक़दार क्या है। ये तीन चीज़ें आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। इंतहाई अहम है और इंतहाई आसान है। अलबत्ता समझने में हमारे दोस्त अहबाब थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से उमूमन मसाइल खल्त मल्त हो जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अमवाल ज़कात चार किस्म पर हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत और नंबर 4 नकदी पैसा और नकदी रकम। तफसील इनकी ये है, किसी आदमी की मिल्कियत के अंदर सिर्फ़ सोना हो, सोना खा ज़ेवरात की शक्ल में हो, खा डली की शक्ल में हो, खा इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल के अंदर ना हो, किसी सूरत के अंदर भी हो, अगर किसी साहिब की मिल्कियत में सिर्फ़ सोना ही सोना है, रकम 1 रुपया भी नहीं है, ज़कात चांदी बिल्कुल भी नहीं है, माल तिजारत बिल्कुल भी नहीं है, तो इस सोने का निसाब होगा 7.5 तोला सोना। अगर मिल्कियत में 7.5 तोला सोना है तो ज़कात है, अगर 7.5 तोला सोने से कम है तो ज़कात लाजिम नहीं। दोबारा दोहरा रहा हूँ, जहन नशीन फरमाइए, ये 7.5 तोला सोना उसका निसाब है जिसकी मिल्कियत में सिर्फ़ सोना ही सोना है और कुछ भी नहीं है। 1 रुपया भी पास नहीं है, चांदी 1 ज़र्रा भी नहीं है, माल तिजारत कुछ भी नहीं है, इसका निसाब बनेगा 7.5 तोला सोना। दूसरे नंबर पे माल ज़कात है चांदी। चांदी भी इसी तरह ख़ास ज़ेवरात की शक्ल में हो, इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, डली की शक्ल में हो या किसी सूरत में भी हो, मिल्कियत में सिर्फ़ चांदी ही चांदी है, सोना भी नहीं है, नकदी पैसे भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो इसका निसाब बनेगा 52.5 तोला चांदी। अगर मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी है तो ज़कात लाजिम है, अगर 52.5 तोला चांदी नहीं है तो ज़कात लाजिम नहीं है। तीसरे नंबर पे है नकदी पैसा। नकदी पैसा अपने पास हो या किसी दूसरे को कर्ज़ दिया हुआ हो, अपने पास हो या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने पास है या किसी बैंक के अंदर रखा हुआ है, नकदी पैसा इसके पास है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, माल तिजारत नहीं है, सिर्फ नकदी पैसा इसके पास है। इसका निसाब बनता है, अगर ये रकम इसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर इसके पास नकदी पैसा है तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम है। अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर रकम इसकी मिल्कियत में नहीं है, कम है, तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं। चौथे नंबर पे है माल तिजारत। माल तिजारत इसके पास है, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, नकदी पैसे नहीं है, कुछ सामान इसने ख़रीद के रखा हुआ है जिसको ये फ़रोख्त करता है, उसी से नफ़ा कमाता है, अपना घर चलाता है, फिर उसी से माल ख़रीदता है, बेचता, माल तिजारत है। अब इस माल तिजारत के अंदर भी देखेंगे, इसके कुल माल तिजारत की जो मालियत है 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर पहुंचती है तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम है। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं पहुंचती तो इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। ये तो है ये 4 अमवाल की अलग अलग निसाब। सोने का अलग मैंने बताया, चांदी का अलग बताया, नकद पैसों का अलग बताया और माल तिजारत का अलग। किसी आदमी के पास अगर सोना भी है, चांदी भी है, माल तिजारत भी है, नकदी पैसे भी हैं, लेकिन पूरा कोई भी नहीं है, सोना है तो 1-8 तोला है, चांदी है तो 10-12 तोले है, नकदी रकम है तो 10-20 हज़ार रुपये और साथ माल तिजारत भी थोड़ा बहुत है,
कोई एक भी निसाब पूरा नहीं है तो अब ये ज़कात कैसे अदा करेगा। फुक़हा फरमाते हैं कि अगर सोना, चांदी, नकद और माल तिजारत मुकम्मल ना हो तो इन सारी चीज़ों की मालियत जमा करो। सोना 1 तोला की मार्केट में क्या रेट है, चांदी 10 तोले है तो उसकी कितनी कीमत बनती है, नकद पैसे कितने हैं, सबको मिला कर के देखो। अगर सारा कुछ 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंचता है तब आपके ऊपर ज़कात लाजिम है, आप साहिब निसाब हैं। अगर 52.5 तोला चांदी की रकम से कम बनता है तो आप साहिब निसाब नहीं हैं। आज के दौर में तो किसी के पास 1 तोला सोना हो और 7, 5, 10, 20 रुपये कुछ हो तो ये भी साहिब निसाब शुमार होगा, इसलिए कि 1 तोला सोने की कीमत मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट में 52.5 तोला चांदी की रकम से ज़ायद है, तो ये साहिब निसाब होगा, इसके ज़िम्मे भी ज़कात अदा करना लाजिम होगी। अब तीसरी चीज़ है मिक़दार ज़कात क्या है। साहिब निसाब तो बंदा हो गया, ज़कात देनी कितनी है। इसके अंदर आम तौर पे जो बताया जाता है, जो फ़िक़्ह के अंदर जो शरीयत में एक निसाब मुकर्रर है, साहिब निसाब कुल मालियत का 2.5% दिया करता है। इसका आसान सा तरीका पहचानने का ये भी है, आपके पास जितनी मालियत बनती है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जितने बन रहे हैं उस सारे को आप कैलकुलेटर के अंदर लिखें और उसको 40 के ऊपर तकसीम कर लें। आप उसको जब 40 पे तकसीम करेंगे, जो भी जवाब निकलेगा वो आपके माल की ज़कात होगी। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए को कैलकुलेटर में लिखें और उसको 40 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2500 रुपये। ये आपकी 1 लाख रुपए के अंदर ज़कात बनेगी। आप 100 रुपये लिखें, 40 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 2.5 रुपये। ये 100 में 2.5 और 1000 में 25, लाख में 2500 रुपये। ये इस एतबार से माल की निसाब, माल की ज़कात लाजिम हुआ करती है। ज़कात देने के अंदर ये ज़रूरी है कि ज़कात जब आप अदा कर रहे हैं तो अदा के वक़्त आपकी नीयत होना ज़रूरी है। अब नीयत 2 तरह पे आप कर सकते हैं। एक होता है ज़कात का पैसा अदा करते वक़्त नीयत करना, एक होता है ज़कात का माल से हिसाब करके पैसों को अलग रखते वक़्त नियत करना। मिसाल के तौर पे आपने अपने माल के अंदर हिसाब किया, आपकी ज़कात बन रही है 2500 रुपये। आप उन 2500 रुपये को अपने मजमूई माल से अलग करके रखते हैं और रखते वक़्त आप नियत कर लेते हैं ये 2500 रुपये ज़कात के हैं। फिर आपके पास कोई मुस्तहिक आया, आपने उस 2500 में से 500 रुपये उठा के दे दिए। फिर कोई आपके पास आया, आपने 1000 रुपये उठा के दे दिए। आपने जब अलग करके रखे हैं उस वक़्त अगर आपने ज़कात की नियत कर ली है, अब हर एक मुस्तहिक को देते वक़्त नियत ना भी करे ना, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरी सूरत ये जो आम तौर पे हमारे यहाँ की जाती है कि कापी के ऊपर हिसाब कर लिया या अपने जहन में हिसाब कर लिया कि मेरे माल के अंदर फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये ज़कात के बन रहे हैं, वो अपने माल से 10,000 रुपये अलग करके नहीं रखे। अब कोई मुस्तहिक लेने के लिए आया, आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं, पैसे अपनी नीयत के मुताबिक निकाल के दे रहे हैं, आपने हिसाब किया हुआ है जहन में कि 10,000 है, लेकिन जब मुस्तहिक को, फ़कीर को, गरीब को आप दे रहे हैं उस वक़्त आपका नियत करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपने अलग से निकालते वक़्त निकाले नहीं हैं। अब फ़कीर को देते वक़्त आप नियत करेंगे। अगर आपने नियत नहीं की तो आपकी ज़कात की अदायगी ये थोड़ा सा मशकूक हो जाएगी। नियत करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको ज़कात का मालिक बनाना ज़रूरी है। आप ज़कात दे दें, वो ज़कात का मालिक है, मुस्तहिक है, उसको ज़कात दे दें, अब वो आगे माल को जहाँ पर भी खर्च करे वो उसकी मर्ज़ी है। बाकी ज़कात के वो मज़ीद मसाइल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल के दर्स में आपके सामने ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक